हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आप सभी को पता ही है कि जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो गया। 21 अगस्त को होने वाला था लेकिन कैंसिल हो गया। सभी को पता है, कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन एक बात जो अभी बहुत सबके मन में है कि ये डेट तो कैंसिल हो गया, तो आने वाले दिनों में सीजीएल का जो एग्ज़ाम है, यानी कि स्टेट लेवल का झारखंड का सीजीएल का एग्ज़ाम जो है, जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम बोले या सचिवालय का एग्ज़ाम, वो आखिर होगा कब। ठीक है, अगर आप देखोगे, अगर आप डिफरेंट चैनल के थ्रू जुड़े हुए हो, अलग अलग चैनल के थ्रू, तो आपको पता होगा कहीं ये बताया जा रहा है कि अक्टूबर में होगा, किन्हीं का कहना है कि मिड नवंबर में होगा, या लास्ट नवंबर में, या फिर दिसंबर में। किन्हीं का तो ये भी कहना है कि 2022 में उम्मीद कम है। ठीक है, तो एग्ज़ाम आखिर होगा कब? अगर आप देखोगे तो अभी किसी को भी नहीं पता है कि एग्ज़ाम कब होगा। सब एक टेंटेटिव डेट अपने अपने थ्रू, ठीक है, अपने मन से, या थोड़ा किसी के पास कुछ सोर्स हो तो वहाँ से दे रहे हैं। बट किन्हीं के पास अगर कोई भी अभी दावा नहीं कर सकता कि इसी डेट पर, ठीक है, एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। कोई नहीं। देखिए, 21 अगस्त को जो ऑफिशियली डेट आया था ऑफ जेएसएससी के वेबसाइट पे कि इस दिन एग्ज़ाम होगा, इससे पहले जून में कहा गया था, जुलाई में, लेकिन नहीं हुआ था। चलिए, ये तो टेंटेटिव डेट था तो वहाँ नहीं हुआ, लेकिन जब ऑफिशियली एक नोटिस के थ्रू भी आपको बताया गया कि 21 अगस्त को होगा, और जैसे कि लगा हमें कि अब एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुआ। 21 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ ही नहीं, पहले ही कैंसिल हो गया। तो फिर कोई कैसे कह सकता है कि आने वाले दिनों में जो एग्ज़ाम का डेट आए, ठीक है, तो उसी डेट पर वो एग्ज़ाम हो जाएगा? क्या कोई कह सकता है ये बात? नहीं कह सकता। ठीक है, क्योंकि अगर कहीं से न्यूज़ आ भी जाता है कि इस डेट पे एग्ज़ाम होगा, तो कोई भी गारंटी नहीं है क्योंकि कि उसी डेट पर एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाए, मतलब उसी डेट पे एग्ज़ाम हो जाएगा। कोई गारंटी यहाँ कोई नहीं लेगा, बस आपको एक डेट दे दिया जाएगा कि इस डेट पे हो सकता है। तो अगर आप देखोगे जिस तरह डिफरेंट, जैसे सितंबर में एग्ज़ाम होने के चांसेस नहीं है, वैसे भी अगर आपको नोटिस आएगा तो कम से कम 1 से 1.5 महीना, ठीक है, 1 से 1.5 महीना या 2 महीना, इतने के करीब तो आपको बताया ही जाएगा ना कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। ऐसा थोड़ी है कि 20 दिन पहले नोटिस दे के आपको बोला जाए, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो कुछ डेट जो है वो आपको महीना 2 महीना पहले नोटिस दिया जाएगा कि इस दिन होगा। और अगर कुछ भी ऐसा होने वाला रहता है तो आपको बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो जिसके थ्रू पता चल जाता है महीने 1.5 महीने पहले, ठीक है, कि कुछ हलचल होना स्टार्ट हो गया और 1.5 महीने पहले एग्ज़ाम होगा। अगर आप सितंबर में सोच रहे हो एग्ज़ाम होने का, तो वो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सितंबर नहीं है, अक्टूबर में भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स भी हैं। अगर आप देखना कैलेंडर पे तो फेस्टिवल्स है, कुछ कुछ चीज़ें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी देखो अभी कुछ हलचल ही नहीं चल रही, तो अक्टूबर में भी नहीं है। नवंबर के मिड में जो बोल रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग वहाँ भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि नवंबर में होगा। ठीक है, और सच कहूँ तो मुझे, मेरे पास कोई नोटिस नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जहाँ से मैं ये बता दूँ कि एग्ज़ाम कब होगा। मे भी पॉसिबिलिटीज़ कि इस साल ना हो, या मे भी पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि नवंबर के लास्ट में भी एग्ज़ाम हो या दिसंबर के फर्स्ट में। तो कोई न्यूज़ नहीं है मेरे पास, रियली आई एम टेलिंग यू कि कोई न्यूज़ नहीं है, कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है मेरे पास। तो फिर यहाँ आने का मेरा मकसद क्या है? तो देखिए, मेरा यही है कि शायद आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो अपनी पढ़ाई को रेगुलर रख रहे हो, और या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोग ऐसे हो जो नहीं रख रहे हो।
बहुत ऐसे होंगे जिनका 95 प्लस तैयारी हो चुका हो और कोई ऐसे होंगे जिनका 5% भी स्टार्ट ना हुआ हो। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? देखिए, मैं मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मानोगे ना, तो मैं एक एक डेट आप कुछ भी मान लो, ठीक है, 100 डेज का ले लो टारगेट। क्या करो आप, 100 डेज का एक आप टारगेट रख लो कि 100 दिन क्या करना है हमें, 100 दिन का टारगेट लो। तो अगर आप आज कितनी तारीख है, 25 है, ठीक है। तो 25/8/2022 से अगर आप 100 दिन का अगर टाइमिंग लेते हो, तो जो अगला नेक्स्ट संडे आएगा ना, मतलब जिस भी डेट पे आता है 100 दिनों में, तो वो आपका इस डेट में आ सकता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन 4 दिसंबर 2022, ठीक है। तो इसी को आप मान करके, मतलब मेरे चैनल से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं, जो भी हैं या जो भी रेगुलर मुझे देख रहे हैं, ठीक है, तो वो ये डेट मान करके अपने तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम कब होगा, आप ये मान लो कि मेरा 4 तारीख को एग्ज़ाम होगा और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। 100 दिन का टारगेट ले लो। अगर आपको ये लगता है कि 100 दिन नहीं, 2 महीनों में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आप 2 महीने मानकर ले लो। और अगर आपको लगता है 3 महीने, तो आप 3 महीने का ले लेना, यानी कि 90 डेज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरा यही कहना है कि आप 100 दिन का मानकर चलो। अगर आपको 2 महीने में कोई नोटिस आ जाती है, तो आप फिर 60 दिन की अपनी रणनीति 60 दिनों वाली बना लेना, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए, तो ऐसा आप कर सकते हो। अभी अब ये बात आती है कि 100 दिनों में अगर हम मान लेते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। देखो, 100 दिन अगर आप मान के चलो, देखो अगर अब मैं अगर पूरा सारे यूट्यूब चैनल वालों का या जितने भी जिन्होंने भी ऐसे कोई चैनल्स वाले बताए होंगे, तो देखो सितंबर अगर वो नहीं बोलते तो 30 दिन तो आपके पास है। बहुत तो अक्टूबर भी नहीं बोल रहे, तो उस हिसाब से 31 दिन उधर भी है। और अगर नवंबर का मीड मानकर चलते हो, तो यानी कि 10 दिन उधर रखो। अगर मीड मीड या 17-18 तारीख, यानी चलो 15 दिन रख लो, तो 6, ठीक है, कितने दिन हो गए, 76 डेज, यानी कि 75 डेज। तो आप 75 डेज का भी टारगेट, अपना एक टारगेट प्लान लेकर के चल सकते हो, ठीक है। आपको टारगेट में क्या लेना है कि मेरा क्या है कि 75 डेज स्टडी का मेरा प्लान है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। लेकिन मैंने तो 100 ही डेज आपको लेने के लिए कह दिया है, बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग कितना दिन लेके चलते हो। आपको एक इनर वॉइस होती है, अंदर से आता है कि हाँ इतने दिनों में हो जाएगी, ये होगा। 10 जगह की वीडियो मत देखिए कि वो क्या बोल रहे हैं, कब होगा एग्ज़ाम, कब नहीं होगा। कहीं भी कुछ भी हो जाए तो 60 दिन पहले तो आप लोग को एकदम पता चल ही जाएगा। तो यहाँ से 60 दिन होते और अभी जो दिन गुजर रहे हैं ऐसे ही बेफालतू ले जा रहे हैं। तो आप तो ऐसे भी 40, सोचो ना, एग्ज़ाम जब कैंसिल हुआ था कब का हो गया, 2-3 वीक उसको निकल गए। तो आपके पास 21 दिन तो आपने ऐसे ही पार कर लिया, अभी तक कोई नोटिस भी नहीं आई। तो प्लस 60 दिन और मिल जाएंगे आपको, तो 80-81 दिन तो आपके निकल गए ना, निकल गए 81 दिन, चले गए फालतू पे, मतलब हो जाएंगे ना, 20-21 दिन निकल गए और इधर 81 दिन। तो मैंने तो +20 ही करने को, सिर्फ 20 डेज एक्स्ट्रा बोल रहे हैं। तो आप 100 डेज ही लेकर चलना, बाकी 75 दिन अगर आपको मन हो तो, 60 दिन अगर आपको, जैसा आपका मन हो तो। साथ में ये भी बात आती है कि अब डिफरेंट, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ CGL वाला ही जो स्टेट का है, JSSC CGL उसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और हो सकता है डिफरेंट कोई और ग्रुप D का जैसे एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, ठीक है। सेंट्रल का जो CGL है हो सकता है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, CHSL के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, ठीक है। तो बाकी जो भी आपकी तैयारियां हैं उसे आप करते रहो, उसे रोकना नहीं है, ठीक है। मगर ये बहुतों का एक ड्रीम वाला जॉब है CGL, ठीक है। तो
ये वैसे लोग जिनका ड्रीम हो जाता है कि मुझे झारखंड का सचिवालय में जाना है, तो वो ड्रीम जॉब उनका ये है, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे कि 100 डेज़ का प्लान को लेकर के चलेंगे। अभी एक चीज़ और हम बात करते हैं कि आपको ये भी चीज़ समझना होता है कि अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम, सीजीएल के लिए ही नहीं, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप क्रैक कर रहे हो, ठीक है, या सॉरी क्रैक करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक इसका जो पैटर्न होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरी जो चीज़ है वो आपको सिलेबस इसका पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़ जो होती है वो क्या है, तो देखो पहले तो आपको पैटर्न पता चल गया कि क्या है, सीजीएल में किस टाइप के पैटर्न पे एग्ज़ाम होता है, ठीक है। इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या सिलेबस हमें पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट जो एक आता है कि आपको इस एग्ज़ाम के PYQ या इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें वो आपको पता होना चाहिए, और एक डेली या फिर वीकली जो रूटीन होता है, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पता होना चाहिए। यानी कि आपको एक डेली या वीकली में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, कैसे करने वाले हो, तो ये यहाँ होना चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अब अगले 100 डेज़ में क्या करने वाले हो वो चीज़ें आपको यहाँ क्लियर होना चाहिए। इन चारों में अगर आप देखोगे ना कि आपको क्या करना चाहिए, अगर बोलोगे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, मुझे लगता है जो PYQ। अगर आपको एग्ज़ाम का पैटर्न आप नहीं जानते, मतलब पैटर्न तो देखो ऐसे भी जब जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो सबको पता होता है, अच्छा PT नहीं है, मेंस में होने वाला है, 3 पेपर होंगे, दिस लाइक ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं। सिलेबस नहीं पता तो आप PYQ जब आप देखते हो ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो सिलेबस भी आपको चीज़ें समझ में आने लगती है। सिलेबस पता होगा तो देखो ये PYQ देख लेने से क्या होता है ना कि पता होता है कि इस सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्योंकि जब आप PYQ के क्वेश्चन लगाओगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि जो करेंसी है, कैपिटल है, और मतलब कंट्री, कैपिटल और करेंसी, यहाँ से आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप पेपर में खुद देख लोगे, ठीक है। एक जो भाषा होता है, तो वहाँ से भी 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें सिलेबस में भी दी हुई है। तो सिलेबस के लिए आपको PYQ जो है वो मतलब PYQ बनाते जाओगे तो आपको पता होगा कि इस सेक्शन से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है PYQ। एग्ज़ाम पैटर्न का पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता ही है। ऐसा शायद ही कोई होगा जिनको पैटर्न ही ना पता हो और वो फॉर्म भर दिए हो, ऐसे कोई नहीं होंगे, ठीक है। तो PYQ आप लोग अभी से लगाना स्टार्ट कर दो। जितने 100 दिन है तो 100 एग्ज़ाम हुए होंगे यहाँ पर, तो 100 के 100 सारे देख लीजिए, ठीक है। और ऐसा आप कर सकते हो। सिलेबस आप खुद रूबरू हो जाओगे जब PYQ आप करने लगोगे, और नहीं तो एक सिलेबस का आप अपने पास एक चार्ट ले सकते हो, एक नोट कर लो कि हमें क्या क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि रूटीन, आपका जो रूटीन हो, डेली या वीकली रूटीन। जैसे डेली आप क्या पढ़ने वाले हो, क्या आपकी रूटीन होगी, ठीक है। देखो जो आपकी डेली रूटीन है, डेली रूटीन, तो वो आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि डेली आप क्या पढ़ने वाले हो। सबसे पहले आपके पास एक टाइम टेबल भी होना चाहिए। टाइम टेबल होने से आपको पता होता है कि आप कैसे क्या पढ़ने वाले हो। देखो सबसे पहला तो रूटीन हो गया कि आपको रूटीन को क्लियर, डेली रूटीन जो होता है कि आप 3 से 4 पढ़ोगे या 4 से 5 पढ़ोगे, सुबह कितने बजे उठोगे, शाम में कितने बजे तक पढ़ोगे, वो चीज़ें। एक टाइम टेबल प्रॉपर जो होता है कि प्रॉपर टाइम टेबल है ना। देखो डेली रूटीन में समझ गए ना, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि रूटीन आपके पास एक होना चाहिए कि 3 से 4 पढ़ रहे हो, 4 से 5 कब कब आप पूरा डेली का शेड्यूल आपके पास होना चाहिए कि मैंने 3 से 4 उठ जाना है, उठने के बाद 4 से 5 पढ़ाई करनी है या फिर अपना जो भी काम करना है, एक्सरसाइजेस करनी है, तो वो डेली रूटीन हो जाता है आपका। लेकिन टाइम टेबल क्या होता है कि टाइम टेबल मतलब जैसे आप
एक टाइम सेट कर रहे हो कि नहीं आज के दिन मुझे क्या करना है, कि मैं जैसे अब जाहिर सी बात है अगर आप रात के 12 बजे उठते हो तो मॉर्निंग में आप 5 AM पे उठ पाओगे या नहीं, कोई गारंटी तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो लेट उठोगे तो उस दिन आपका टाइम टेबल तो चेंज हो जाएगा ना। किसी दिन हो सकता है आप रात को सुबह के 2 बजे तक पढ़ो, तो उस दिन तो आपका टाइम टेबल चेंज हो जाएगा ना, यानी कि आप तो फिर सुबह के अगर आप देखो तो 7 से 9 के बीच उठोगे, ठीक है। तो टाइम टेबल चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। फिर एक चीज़ और आपके पास होनी चाहिए कि आप पढ़ने क्या वाले हो, यानी कि क्या बोलते हैं उसे, कि आप एक उसका आपका टू डू लिस्ट होना चाहिए। टू डू लिस्ट में ऐसे आलतू फालतू नहीं कि मतलब कि ऐसे सुबह उठ गए हैं फिर ब्रश किया, वो नहीं। मतलब मोस्ट एक तो आपके हो जाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, ठीक है। हम थोड़ा ये देख लेना, एक में आ जाएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क जो हो जाएगा वो, दूसरा हो जाएगा इम्पॉर्टेंट वर्क, ठीक है। और एक हो जाता है लास्ट में जो कुछ भी ऐसे वर्क है जो नहीं भी करोगे तो आप चलेगा। जैसे स्टडी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो सबसे पहले आप उसे करने की कोशिश करोगे, फिर कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स आपके घर के हो जाएंगे वो, फिर कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे वर्क हो जाएंगे या टास्क हो जाएगा जो आप नहीं भी करोगे तो चल सकता है, अगले दिन के लिए आप उसे टाल सकते हो, ठीक है। अगर लेकिन कोशिश करना कि मेरा जो भी टू डू लिस्ट होगा तो वो आप कर लो, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। आपको एक सही रणनीति आपको पता होनी चाहिए कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मुझे एक पता नहीं, मुझे तो आप लोगों का जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, उनका मुझे ये नहीं समझ में आ पा रहा है कि वो लोग क्या चाहते पढ़ने। जैसे मैं कोई भी वीडियोस जैसे खोरठा का, ठीक है, अभी तो खोरठा वाला ही चल रहा है, तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आप लोग देखना क्या चाह रहे हो, क्योंकि व्यूज़ जो है वो 20, ठीक है, 25 इससे ज़्यादा जा नहीं रहे, ठीक है। कहीं भी 60 से ज़्यादा आप लोग बढ़ नहीं रहे हो, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कंटेंट जो है वो क्या होना चाहिए, ठीक है, किस कंटेंट पे वीडियो बनना चाहिए। तो अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखे हो कंप्लीट तो कमेंट में बताइए कि आप लोग क्या पढ़ें हम लोग, ठीक है। और जो इसमें रिलेटेड अगर आप लोग बोलोगे टाइम टेबल वाला ये चीज़ें तो हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। बाकी फ़िलहाल यहीं पे रहने देते, एक वीडियो हम डालते हैं जहाँ पे आपसे ये सेपरेटली हम पूछ लेते सेपरेट तरीके से कि क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर